नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, एनालिसिस के टाइम ऐसा बहुत बार होता है कि काफ़ी लोगों के हाथों में बहुत से दोष भी होते हैं और बहुत बार कालसर्प दोष जो होता है प्रमुखता के साथ में होता है। कालसर्प दोष, पितृ दोष, इन दोषों का निवारण बहुत ही आवश्यक है। इनके दोष निवारण के पश्चात ही जिंदगी एक सकारात्मक मोड़ जरूर लेती है। तो दोस्तों, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां भी हैं दोष को लेकर, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि ये दोष निवारण कहाँ होता है, जिसका फ़ायदा बहुत से पंडित लोग उठाते हैं। कहीं भी इसकी पूजा पाठ करा देते हैं, रुपया पैसा भरपूर लगता है, लेकिन फिर भी कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इस दोष की पूजा देश में कहाँ कहाँ होती है। इस दोष की पूजा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में ही है। यही वह तीर्थ स्थान है जहाँ पर इस दोष की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसका कारण एक ये भी है कि त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान है। वहाँ के जो पिंडी के जो दर्शन हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन सभी ज्योतिर्लिंगों पर आपने एक शिवलिंग देखा होगा, लेकिन यहाँ के ज्योतिर्लिंग में 3 पिंडियाँ हैं अंगूठे की आकार की। यही कारण है कि इन्हें त्र्यंबकेश्वर नाम दिया गया है। त्र्यंबक मतलब अंगूठा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात विराजमान है यहाँ पर। और जब दोष होता है पितृदोष, तो इसे नारायण नागबली नाम से पूजा करी जाती है पितृदोष की, जो कि वहीं पर उसके अच्छे गुण, अच्छा बेनिफिट वहाँ पर मिलता है, क्योंकि साक्षात नारायण वहाँ पर विराजमान है, साक्षात विष्णु वहाँ पर विराजमान है। तो पितृदोष के लिए तो बहुत ही सही पूजा स्थान है वो। कालसर्प दोष, पितृदोष, इतना अच्छा माहौल रहता है वहाँ का, और इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं वहाँ के ब्राह्मण लोग कि मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर इन दोषों की पूजा आप करा सकते हैं। उसके बाद प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, संगम है यहाँ पर त्रिवेणी, यहाँ पर भी इसकी पूजा पाठ होती है। तीसरे नंबर पर आता है बद्रीनाथ धाम। ये भी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बद्रीनाथ चमोली ज़िले में स्थित है, और यहाँ पे भी इस दोष की पूजा होती है। केदारनाथ धाम, जो कि ज्योतिर्लिंग ही है, यहाँ पर त्रिजुगी नाम का मंदिर है, जो कि केदारनाथ धाम से करीब 15 किलोमीटर दूर बताया जाता है। यहाँ पर भी कालसर्प दोष निवारण की पूजा कराई जाती है। इसके बाद साउथ में, दक्षिण भारत में तंजौर नाम का ज़िला है, वहाँ पर त्रिनागेश्वर मंदिर है। वहाँ पर भी कालसर्प दोष निवारण की पूजा कराई जाती है। इसके अलावा पुराणों में ऐसा वर्णित है कि शिव जी का मंदिर, जो कि किसी नदी के किनारे हो, वहाँ पर भी कालसर्प दोष निवारण पूजा होती है। अब इसका कुछ इस तरह से मतलब भी निकाल सकते हैं कि बहुत से लोग जो नहीं सक्षम है इन तीर्थ स्थानों में, प्रमुख तीर्थ स्थानों में जाने के लिए सक्षम नहीं है, वो लोग अपने ही सिटी के आसपास जहाँ नदी हो, नदी के किनारे शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर भी इस पूजा को करा सकते हैं। तो उसके भी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावशाली या अनुष्ठान नहीं होता है। इसके लिए इन जगहों पर ही जाना
ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, बद्रीनाथ, केदारनाथ या त्रिनागेश्वर मंदिर, इन स्थानों के अलावा अगर आप अपने सिटी में ही कराते हैं इसका पूजा पाठ, तो यह प्रभावी होगा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं। तो बहुत से ब्राह्मण लोग होते हैं जो रुपए पैसे को लालच में या अज्ञानता जो होती है लोगों में, उसका लाभ उठाकर कहीं भी किसी स्थानीय मंदिर में ही इस तरह का पूजा पाठ करवा देते हैं। तो कोई बेनिफिट विशेष मिलता नहीं, व्यक्ति उसी तरह से परेशान रहता है और इनके दोषों के दुष्परिणामों को झेलता रहता है। काल सर्प योग, पितृदोष, इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही निगेटिव होते हैं, तो उसके दोषों को व्यक्ति झेलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपको सही राह दिखाता हूँ, आपको सही बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपके कुंडली में भी इस तरह के दोष हैं तो आप इन तीर्थ स्थानों पर जो भी करीब हो आपके, वहाँ पे आप जाकर पूजा पाठ अपनी करवाएं, तभी आप दोष मुक्त हो पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।